देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसको क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब बिजली के विद्युत द्वारा जो मैग्नेट तैयार होता है ना, ये ना हम लोग नरम लोहे को चुंबकीय मैग्नेट में, मतलब जो नरम लोहे को, यानी कि इसमें जो ये चीज दिख रहा है ना डायग्राम में, ये इसको हम लोग कहते हैं नरम लोहे का क्रोड, नरम लोहा। ठीक है, ये नरम लोहा के अंदर एक खासियत है कि इसको आसानी से हम चुंबकीय बना सकते हैं और अचुंबकीय बना सकते हैं। बात क्या है कि जब हम ये सोलेनॉइड है परिनालिका, है ना, ये सोलेनॉइड है परिनालिका, इसमें हम नरम लोहे का क्या किए हैं? इस्तेमाल किए हैं। नरम लोहे को परिनालिका के अंदर डाले हैं। मेरे बात को समझना, यह नरम लोहा है, इसको हम परिनालिका के अंदर डाले हैं। परिनालिका तो सबको पता है ना, परिनालिका तो पढ़ा रखे। परिनालिका के अंदर डाले, परिनालिका के अंदर डालने से क्या हुआ कि जब तक हम इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह करते रहेंगे ना, तब तक नरम लोहा मेरा चुंबकीय जैसा व्यवहार करता रहे। मेरी बात को समझ आया? लिखा हुआ है ना, विद्युत चुंबक वैसा चुंबक है जिसमें चुंबक उतने ही समय तक विद्यमान रहता है जितने समय तक परिनालिका विद्युत धारा प्रवाहित, परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होते रहती है। परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होते रहती है। बात को समझना, जब तक हम परिनालिका में विद्युत धारा का प्रवाह करते रहेंगे ना, तब तक ये नरम लोहा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रोड। क्या कहते हैं? क्रोड। याद रखना, क्रोड किसे कहते हैं? तो हम लोग बोलेंगे कि विद्युत चुंबक मतलब विद्युत चुंबक बनाते समय जो परिनालिका के अंदर प्रयोग करने वाला पदार्थ, ये भी तो कह सकते हैं ना, परिनालिका के अंदर जो पदार्थ हम लोग यूज करते हैं वो क्या होता है? नरम लोहा। कहेंगे स्टील वगैरह यूज नहीं कर सकते, नहीं, इस्पात का यूज हम दिखाए भी थे कि स्टील यानी कि इस्पात, स्टील को क्या बोलते हैं? इस्पात। इसका यूज हम ना कर सकते, ना तो ये आसानी से चुंबकीय बन सकता है, ना ये आसानी से अचुंबक बन सकता है। स्टील के अंदर ये चीज गुण है कि ना तो वो आसानी से चुंबकीय बन सकता है, ना तो वो आसानी से अचुंबक बन सकता है। उसका उपयोग और मतलब स्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। परमानेंट मैग्नेट, स्थायी चुंबक, बात समझ में आ रहा है? उसका उपयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है? अस्थायी चुंबक। यह अस्थायी चुंबक है क्या? नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब बिजली के वजह से इसमें क्या बनती है? इसमें गुण आती है चुंबक की। किसमें? नरम लोहे के अंदर। जब इसको परिनालिका के अंदर रखते हैं और उस परिनालिका में क्या कर देते हैं? विद्युत धारा का प्रवाह कर देते हैं। धारा का प्रवाह जैसे जाएगा ये कैसा बिहेव करेगा? चुंबक के माफिक बिहेव करेगा। ठीक है, अब जो है ना, इस प्रकार से बने चुंबक के, जो चुंबक की तीव्रता होती है, जो चुंबकत्व की तीव्रता होती है, वो कुछ बातों पर निर्भर करती है। पहला बात क्या है कि परिनालिका के में फेरों की संख्या, परिनालिका में फेरों की संख्या। बात समझना कि भैया जितनी ज्यादा फेरा रहेगा ना, परिनालिका के फेरों की संख्या, ये जो फेरा दिख रहा है रेड रेड जो बना रखे है ना, मान कर चलो परिनालिका में जितनी ऐसे तार की फेरा मारी रहेगी ना, चुंबकीय उतना अधिक होगा। मतलब क्या कि ये एक पहला बात पे, मतलब ये जो चुंबक है वो कुछ बातों पे निर्भर करती है। पहला बात क्या है कि भैया परिनालिका में फेरों की संख्या, है ना, यदि तार में फेरों की संख्या अधिक होगी तो चुंबकत्व अधिक होगा। बात समझ में आया? बात समझ में आया? अगर इस परिनालिका में फेरों की संख्या को हम बढ़ा देंगे तो चुंबकत्व क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, अब विद्युत धारा का परिमाण, दूसरा आता है विद्युत धारा का परिमाण। अब एक बात को ये भी कह सकते हैं ना कि धारा का प्रवाह को अगर बढ़ा दे तो विद्युत धारा जहाँ 4 एम्पियर दे रहे थे, 2 एम्पियर दे रहे थे, वहाँ 4 एम्पियर दे दे तो, है ना। तो यानी कि कहा जाता है प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का परिमाण जितना अधिक होगा, चुंबकीय क्षेत्र उतना ही प्रबल होगा। चुंबकीय क्षेत्र, मान के चलो अगर इसके अंदर चुंबक वाला गुण आ रहा है तो ये तो क्षेत्र बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र तो बनाएगा। बात समझ में आएगा? अरे चुंबक, इसकी मान के चलो ये नरम लोहा है, ये चुंबक जैसा बिहेव कर रहा है। अब इसका तो कुछ तो क्षेत्र होगा जिस क्षेत्र में आने से किसी ऑब्जेक्ट को ये अपने तरफ क्या करेगा? आकर्षित करेगा या किसी तरह का बल लगाएगा। तो ये तो
क्षेत्र तो क्रिएट करेगा। तो कहा जाता है कि ये क्षेत्र किस पे डिपेंड करता है, विद्युत धारा का प्रवाह। जो हम परिनालिका में विद्युत धारा का प्रवाह दे रहे हैं ना, अगर उसको हम बढ़ा देंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र का उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, प्रबल होगा। बात समझ में आया। तीसरा आता है क्रोड के पदार्थ की प्रकृति पे। क्रोड मतलब समझ गया ना, ये भाई साहब क्रोड, इसका पदार्थ की प्रकृति मतलब पदार्थ की प्रकृति कैसी है ना। परिनालिका में नरम लोहे की क्रोड का व्यवहार करने पर चुंबकत्व अधिक होता है। नरम लोहे का हम बताए ना कि नरम लोहे का ही व्यवहार किया जाता है, क्योंकि नरम लोहे के अंदर एक गुण होता है कि आसानी से क्या हो जाता है, चुंबकीय बन सकता है, और आसानी से क्या बन सकता है, और चुंबकीय बन सकता है ना। बात समझ में आ गई। इसमें जैसे कि इस्पात है, स्टील ना, इसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्यों भाई साहब, स्टील का उपयोग हम लोग स्थायी चुंबक बनाने के लिए करते हैं। स्टील का उपयोग यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई वो आसानी से ना तो चुंबक बनता है, अगर एक बार चुंबक बन गया तो आसानी से ना तो और चुंबक बनता है, इसलिए वो क्या बन जाता है, अगर उसको अस्थायी चुंबक परमानेंट मैग्नेट के रूप में हम लोग उसका यूज करते हैं। बात समझ में आई लड़के। विद्युत चुंबक समझे। विद्युत चुंबक एक ऐसा चुंबक है, विद्युत चुंबक एक ऐसा चुंबक है जब तक उसमें क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत धारा का प्रवाह हम लोग करते रहेंगे तब तक वो चुंबक जैसा व्यवहार करता रहेगा। हम लोग विद्युत धारा का प्रवाह रोक देंगे तो क्या हो जाएगा, वो अचुंबक जैसा व्यवहार, मतलब अचुंबक हो जाएगा। चुंबक जैसा व्यवहार अब बंद कर देगा। विद्युत धारा बंद तो चुंबक जैसा व्यवहार बंद। हमेशा याद रखना, विद्युत हम लोग का क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक में जो टर्म याद रखना है, परिनालिका के अंदर नरम लोहा का इस्तेमाल करते हैं, नरम लोहा का इस्तेमाल करते हैं, और ये 3 बातों पर निर्भर करती है इसकी तीव्रता। पहला, परिनालिका में फेरों की संख्या, तार की फेरों की संख्या हम बढ़ा दें तो चुंबकीय बढ़ जाएगा। दूसरा, विद्युत धारा का प्रवाह, अगर विद्युत धारा का प्रवाह हम लोग बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बात समझ में आ गया। और तीसरी बात क्या होती है कि क्रोड के पदार्थ की, क्रोड की प्रकृति पर है ना। क्रोड जो मतलब क्रोड किस पदार्थ का है, क्रोड समझ रहे हो ना, बीच में जो यूज किया जाता है वो किस पदार्थ का है, उसकी प्रकृति कैसी है ना। बात समझ में आ रही है। अब उसकी प्रकृति कहने का मतलब क्या है कि भाई साहब वो सीधी सी बात है, नरम लोहा का इस्तेमाल करना है। नरम लोहा ही आसानी से चुंबक बन सकता है और आसानी से अचुंबक बन सकता है। बात समझ में आ गई। ये था हमारा विद्युत चुंबक, ठीक है।